जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वक्त शैतान के फॉलोवर हर जगह फैले हुए हैं और वो लोग अपने एंटी मसाया के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनको कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर आप ध्यान दें कि एंटी मसाया के फॉलोवर के बारे में कुरान एंड बाइबल में भी पहले से बताया गया है और कुरान में भी ये भी बताया गया है कि ये लोग प्रॉफिट को ऐसे जानते हैं जैसे कि अपने बच्चों को। और अगर आप लूसीफ़र की बात करें या जिसे इब्लीस भी कहा जाता है, उसे भी पता है कि उसकी जंग अल्लाह के साथ है, वो जीत नहीं सकता और उसे लास्ट में हेल में ही जाना है क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था और ईगो उसके अंदर आ गया था। यही चीज़ डेविल फॉलोवर के अंदर भी है। वो लोग जानते हैं कि प्रॉफिट कौन है, वो किसके अगेंस्ट हैं और उनका एंटी मसाया भी जीसस पीस बी अपॉन हिम से नहीं जीत सकता, पर फिर भी वो अपने ईगो में हैं और सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो डरते हैं और चाहते हैं कि उनकी उम्र 1000 साल हो जाए, पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इतनी उम्र पाने के बाद भी वो हेल से नहीं बच सकते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतनी नॉलेज और इतनी पावर होना और इतना साइंटिफिक नॉलेज होने के बाद भी वो अपने ईगो से हट नहीं पा रहे और सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीक्रेट सोसाइटी कैसे अपना सीक्रेट वर्क करती है और सभी रिलीजन्स में सेक्स इंट्रोड्यूस करके उन्हें आपस में ही एक दूसरे से लड़ा दिया है। इसीलिए रिलीजन स्कॉलर भी सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पर आपस में ही लड़ते रहते हैं और अलग से कुछ रिसर्च नहीं करते, जबकि ये लोग ये जानते हुए भी कि फ़ाइनल बैटल जो ईसा अलैहिस्सलाम एंड मेहंदी अलैहिस्सलाम के साथ होगी उसमें ये लोग जीत नहीं सकते, फिर भी ये लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको पता हो कि जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराया गया था तो उसके इफ़ेक्ट आज भी उनकी जनरेशन में मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक था। पर जो आज के बॉम्ब हैं उसके सामने वो बॉम्ब कुछ भी नहीं था। और आज के वक्त दुनिया में इतने पावरफुल एटम एंड हाइड्रोजन बॉम्ब हैं जिससे पूरी दुनिया को 20 से 30 बार ख़त्म किया जा सकता है। पर फिर ये सवाल आता है कि सिर्फ दूसरी कंट्री से प्रोटेक्शन के लिए इतने बॉम्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना अभी है वो भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, पर फिर क्यों इस पर इतना फोकस करके बनाया जा रहा है? इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। जैसे आप लोग ने अगर पढ़ा हो तो पहले लोग सफ़र करा करते थे, जैसे वास्को डी गामा एंड और भी बहुत लोग अलग अलग जगह और कुछ ढूंढा करते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने आसमान की तरफ अपना मिशन स्टार्ट किया और फिर मून लैंडिंग वगैरह बताया। खैर, अगर मून लैंडिंग की बात करें तो इसके ऊपर भी बहुत प्रूफ हुआ है कि वो लैंडिंग फेक थी और आज तक कोई लैंडिंग नहीं हुई है। पर अगर मून लैंडिंग को मान लेते हैं कि हुई भी है तो इस पर प्लैनेट अर्थ पर रहने वालों को क्या फ़ायदा मिला? आज तक इससे अफ्रीका, इंडिया एंड बाकी देशों में भूख से मरने वाले लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहाँ इंसान के नॉर्मल सर्वाइवल पर फोकस नहीं दिया जा रहा है और वहाँ मून लैंडिंग शो करी जा रही है। किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ अभी तक, और जितना पैसा खर्च हुआ है अगर उतना यहाँ पर लगाया जाता तो भूख बीमारी से नहीं मरता कोई इंसान। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए या वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं जो वो इतना ट्रिलियन पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ और चाहते हैं और दुनिया वालों के सामने ये जाहिर करते हैं कि स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब इन लोगों को मून पर कुछ नहीं मिला तो मार्स पर रुक किया और अब मार्स पर पूरा एजेंडा फैला दिया। पर अब फिर वही सवाल उठता है कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। अगर आप लोग उनके स्कॉलर्स की बुक पढ़ें तो आपको उनके एजेंडा के बारे में पता चल जाएगा, जिसमें से एक बुक का नाम है द मार्स मिस्ट्री एंड दूसरी बुक का नाम है जीसस ऑन मार्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दज्जाल को जीसस पीस बी अपॉन हिम ही मारेंगे एंड कुरान के अकॉर्डिंग ये मेंशन है कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया है, पर इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि उन्हें रखा कहाँ गया है। तो इसी के लिए ये लोग अपना स्पेस मिशन कर रहे हैं और इनका मेन एजेंडा है कि जीसस पीस बी अपॉन हिम को ढूंढ कर उन्हें ये खुद मार दें। और दूसरा प्लान है कि ये अपने बेस स्पेस और अदर प्लैनेट में बना रहे हैं जिसके ज़रिए वो ईसा अलैहिस्सलाम से लड़ सकें। और ये लोग जानते हैं कि जिब्रील जो एंजल हैं उनकी पावर कितनी है, तो
फिर ये भी इनका एजेंडा है कि ये लोग उनसे भी लड़ सकें और उनकी पावर के सामने खड़े हो सकें। और इतना साइंस और मैजिक की फील्ड में आगे होने के बाद भी ये लोग गुस्से में हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये अभी भी बहुत पीछे हैं साइंस की फील्ड में। तो आज की आपको स्पेस मिशन की डेप्थ पता चल गई होगी। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।